हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल ही नया टॉपिक, जो कि है कौन सा थंबनेल पढ़ा होगा आपने, वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन का काइनेमैटिक्स हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के हम पहले शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टर्म क्या आता है? पहला टर्म आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको पता ही होगा। आप जूनियर क्लास इसमें 9th-10th में आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा इन सब चीज़ों को। इसमें मेनली मैं बता देता हूँ डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है कि पाथ कवर्ड, लेंथ पाथ की जो लेंथ होती है कवर्ड, ठीक है, पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग अ मोशन, मतलब जो भी हो। और दूसरा क्या होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ लिख लो, चलो, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो तो ही सकता है, ठीक है ना, वो इंक्लूड कर लेना आप, ठीक है। तो इसका डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको कि ये बहुत इजी है। देखो, एक पॉइंट है और ये पॉइंट है ए और बी। अगर मैं इसको सर्कल में घुमा के ऐसे लेके आता हूँ, मान लो है यार डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा? डिस्टेंस होगा कितना? पाई आर होगा इसका सरकमफेरेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r होगा। क्यों 2r होगा? क्योंकि दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 2r है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अच्छा, तभी आपने ये सब को समझ लिया हो तो मान लो कोई भी, कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि ए और बी है, वापस इन सब कुछ भूला घुमा के यहीं पे आ गया वापस ए पे, तो डिस्टेंस तो ये सब कुछ होगा, ठीक है। डिस्टेंस तो ये सब पाथ होगा, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट सिमिलर है, ठीक है। तो ये तो थी बहुत बेसिक बात है। अभी हम आते हैं क्या? वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड जो भी हो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है। एकदम बेसिक भाषा में बोले तो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हम मेनली क्या करने वाले? वेलोसिटी की बातें करने वाले हैं। तो चलिए, ठीक है। अभी देखो, इसमें दो टर्म आती है वेलोसिटी में। एक तो आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर एवरेज के लिए, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कोई भी पॉइंट की अगर हम चाहिए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? डी आर बाई डी टी वेक्टर, डिफ्रेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेक्टर, ठीक है। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं कि मान लो इसमें अलग अलग केस आ जाते हैं, ठीक है। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट केस है मैं आपको बता रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, इसने S1 डिस्प्लेसमेंट ट्रायल किया, इसने S2 डिस्प्लेसमेंट ट्रायल किया, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं पूछूं और इसमें टाइम कितना लगा? T1 लगा, इसमें टाइम T2 लगा। अभी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड इन दोनों केस में सेम होगा, मैं पूछूं अगर, तो क्या होगा? S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और मान लो इस दौरान इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है। तो अभी कुछ स्पेशल केस आने वाले हैं, तो ध्यान से अभी देखिएगा। पहला केस है इफ़ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t। अगर टाइम सेम लगा दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो क्या हो जाएगा देखना। तो v एवरेज क्या होता है? S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। भी T1 प्लस T2 सेम है, तो मैं 2T लिख सकता हूँ इन दोनों को, ठीक है। और S1 को क्या लिख सकता हूँ? V1 इंटू टी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इंटू टाइम, प्लस इसका क्या लिख सकता हूँ? V2 इंटू टाइम लिख सकता हूँ S2 को, और ये आ जाएगा 2T। तो दोस्तों, इधर हमारे इस केस के लिए, सिर्फ इसी केस के लिए हमारे V एवरेज क्या आ गई? स्पेशल केस के लिए V1 प्लस V2 बाई 2।
तो ये तो आपने बहुत कहीं पे देखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस थोड़ा पूछा जाता है। वो क्या होता है कि अगर S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू मान लो कोई S हो जाए, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए, तो तभी V एवरेज क्या हो जाएगा, V एवरेज। तो S1 प्लस S2 की जगह मैं सिर्फ 2S लिख रहा हूँ, और T1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, T1 की जगह लिख सकता हूँ S बाई V1 लिख सकता हूँ, और उसको क्या लिख सकता हूँ, S बाई V2 लिख सकता हूँ। टाइम को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अभी ये S कॉमन लेके कट जाएगा, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो सिर्फ अगर इसी केस के लिए अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। फिर मान लो अगर हमको पूछ लिया, ठीक है, ये तो कुछ बेसिक बातें थी। फिर अगर मान लो कुछ डिस्टेंस का फंक्शन दे दिया, मान लो 2t³ + 1, तो वेलोसिटी बोला टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बता देता हूँ मैं, वो 2 × 3 × t², और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 6t², और टाइम 2 सेकेंड है, तो 6 × 2² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 मीटर्स पर सेकेंड। इसमें बहुत आगे बातें करने वाले हम लोग, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज़ होता है। फिर हम कहाँ आ जाते हैं, एक्सेलरेशन पे। हाँ, एक्सेलरेशन पे अभी हम आ जाते हैं। तो इस पर भी दो तरह के होते हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन होता है, और एक जैसे कि आपको पता ही होगा वो दूसरा कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि V एवरेज डेल्टा V एवरेज, ठीक है, चलो V एवरेज लिख देता हूँ, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये तो पता ही आपको। और इंस्टेंटेनियस अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली dV/dt हो जाएगा। और इसको थोड़ा स्पेशल तरीके से लिखूँ मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ऊपर नीचे ds और ds से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। तो ds/dt क्या हो जाएगा, ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, v/dv/ds। तो ये बहुत ही काम आने वाला है ये दोस्तों, v/ds हम कभी मत भूलिएगा इसको, ठीक है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मान लो एक सिंपल से, एकदम सिंपल से अगर हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि मान लो एक बॉल जा रहा था इधर 15 मीटर्स पर सेकेंड में, और सिर्फ टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, उल्टी हो गई, वो कितनी हो गई, 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमको एक्सेलरेशन पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। तो दोस्तों अगर इसमें ऊपर जो लिखा है V एवरेज, तो वो क्या हो जाएगा, V फाइनल मतलब V2 - V1 वेक्टर अपॉन टाइम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस, अभी ये पहले उल्टी डायरेक्शन में था, ठीक है, पहले 15 ऐसा था और बाद में 25 ऐसा हो गया। तो अगर चलो पहले इस डायरेक्शन को नेगेटिव में मान लेते, ठीक है ना, ठीक है, इसको नेगेटिव मान लेते, तो पहले फाइनली क्या होगा, -25 हो गया। अगर इसको पॉजिटिव माने डायरेक्शन, इसको नेगेटिव डायरेक्शन माने, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना 25 मीटर्स पर सेकेंड, तो ठीक है, माइनस ऑफ पहले 15 पॉजिटिव अपॉन 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, -20 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। माइनस का इनका ये मतलब है कि वो वेलोसिटी के क्या है, ऑपोजिट है, क्या है, वेलोसिटी के ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा, और हाँ दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लास्ट बात है, हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन को हमने लिखा dV/dt, ठीक है। तो अभी v को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d2x मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ फैंसी तरीका ही लिखने का, इसका कोई ऐसे कोई काम नहीं इस चैप्टर में। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक बातें जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहले से पता हो, ठीक है। और अगर नहीं भी पता हो तो आपको ये सब देख के समझ में आ ही गया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।